नहीं। तो छोटी रानी सोची कि पहले राजा को बस में करती हूं। छोटी रानी जवान थी, जोबन जवानी में माया के जाल में राजा को फंसा ली। राजा छोटी रानी के प्रेम जाल में फंस गया, माया में फंस गया। इसीलिए कहा गया कि माया ठगिनिया रनिया तोरा हार ले तो हो, अब तो ने तोरा कोई काम हो। करनी के फलवा हो बाबू एक दिन मिलतो, करीले भजनिया सुबह पसंद। करनी एक दिन मिलतो, करीले भजनिया सुबह शाम हो। ये करनी के फलवा हो बाबू एक दिन मिलतो, करीले भजनिया सुबह शाम हो। करनी के फलवा हो बाबू एक दिन मिलतो, करीले भजनिया सुबह शाम हो। परिवार छूटी, टोला समाज छूटी, छूटी जय सब धम धम मही। घर परिवार छूटी, टोला समाज छूटी, छूट जाइए सब। एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, बेटा बेटी भाई गोतिया बहन समाज गांव जमीन जायदाद मेरा भी छूटेगा बाबूजी, ये हमारा भी हारमोनियम छूट जाएगा, आप लोगों का भी छूटेगा। इसीलिए भगवान से प्रेम करिए। राजा माया में बंध रहा है। घर परिवार छुट्टी, टोला समाज छुट्टी, छुट्टी जय तो सब धन धम हो। घर परिवार छूटी, टोला समाज छूटी, छूट जाइए सब। करनी के फलवा हो बाबू एक दिन मिलतो, करिले भजनिया सुबह शाम ही। करनी के फलवा हो बाबू एक दिन मिलतो, करिले भजनिया सुबह शाम हो। कर्म का फल भोगना पड़ेगा। राजा का कर्म बेईमान होते जा रहा है, ध्यान देंगे। राजा का विचार बदल रहा है। अब छोटी रानी के प्रेम में राजा इतना बंध गया कि बड़की पत्नी को देखने भी नहीं जाता। छोटी रानी राजा को मुट्ठी में कर लिया। अब राजा को छोटकी रानी जो कहती है वही राजा करता। छोटी रानी सोची कि राजा अब हमारा मुट्ठी में आ गया, अब राजा को जिधर भोलम देंगे ना राजा उधर जाएगा। अब रिमोट मेरे हाथ में है। एक दिन राजा जब आया तो छोटी रानी कही, पतिदेव आपसे हम कुछ मांगेंगे। राजा कहा, मांगो, तू मेरी पत्नी है, जो मांगोगी मैं दे दूंगा, मांग। छोटी रानी कही, पहले सत्य करिए।
का सत करिए। राजा कहा पति पत्नी में कोनो सत होता है लेकिन छोटी रानी बड़ा होशियार थी, वो जानती थी कि राजा के हृदय रूपी सिंहासन पर इसकी बड़की पत्नी बैठी है, कुछ भी है वो ब्याही है। राजा जब ब्याहिया के मुंह देखेगी तो पलट जाएगा तुरंत। देखिए छोटी रानी कही कि आप सत्य करिए, जब तक सत्य नहीं करिएगा तब तक नहीं मांगेंगे। राजा सोचा पत्नी है, अरे रुपया पैसा मांगेगी। राजा कहा जाओ सत्य किया, एक सत्य दोसर सत्य तेसर सत्य डेमुख नरक में बास मांग। मांग क्या चाहिए? तनी हल्ला कम करो नहीं तो टावर हमर तुरंत तुराने पकड़ लेते जी। थोड़ा निवेदन करता हूँ, बड़ा आनंद मिल रहा है जी। अब बीच बीच में आपको टेबलेट भी देंगे, चिंता नहीं करना है जी। आपको अगर नींद लग जाए तो थोड़ा इशारा कर दीजिएगा, तुरंत एंटीबायोटिक के ठोक देवे। बोलिए बजरंगबली की जय। अपने अर्थनी फुसुर फुसुर नहीं करवे। हाँ, अकबर एक बार बीरबल के पूछ लगे, बीरबल कौन बात सत्य है कौन बात झूठ है? बीरबल कल के हो मालिक, लोग मर जाए छे यह बात सत्य है। कल के झूठ, कल के जाए जहाँ 5 गो बुढ़िया बैठ जाते कबो चुप छे, बिल्कुल झूठ छे। भजनों में जाते की कहियो पर्वतिया हमरा तिल संक्रांति में पुतहुआ चाने में तेल दिल को भैखो की नहीं दे छो, अत्यारे चाहोले तेल दै छै। ओने से दोसर बुढ़िया कहलक की कहियो पर्वतिया फल में अपना बेटी के बियाह में बैस के बात खिलाई दे। भजन में जाएगी घरे के ना का खिस्सा। तब जब बुढ़िया के दिलक न पुतहुआ रगड़ गर्दनिया, हमें कहलो बने लगाओ लोरी से दही रगड़ पकड़ के। देखिए बूढ़ी माता जी के ये दामाद हैं, लकड़ा पताल करने से मान वो नहीं है मुंगेर जमालपुर लकड़ा पताल ने। हम तो वहां घटबाड़ी बांका झारखंड तक जाते हैं जी। आप कुटुंब चाहे कि चल गए नहीं जमाए छे इनके कहाँ जाए? अच्छा अच्छा बैठिए। देखिए आप खड़े हैं अच्छा नहीं लगता है। देखिए बेटा और जमाई में फर्क नहीं होता है। देखिए और देखिए ये जमाई की तरफ से अपने सासू माँ के विदाई में 200 रुपये का दान है जी। अब जते गोर लगाए देने होतनी सोचल कि नहीं अंतिम बारी है, कुछ हमू लौटाई दे छिए कि अब से तो गोर लगाए के बात नहीं है रहल। तो चलिए आपका दिया हुआ दान सार्थक हो, जिस भाव से दान दिए होंगे भगवान आपके मन की भावना को पूरा करेंगे और विशेष मां की आत्मा को शांति सद्गति मिले। आइए जैसे राजा सत्य किया, छोटी रानी कहीं सुनिए, नहीं रह सकती मैं सौतन के संग में, हो सकता नहीं गुजारा है। अरे महल करे खाली फोरन, बस कहना यही हमारा। महल करे फोरन कहना यही हमारा। महल करे फोरन खाली कहना यही हमारा। बीच बीच में आप लोगों को मदद करना पड़ेगा जी। छोटी रानी कही कि राजा से सुनिए, नहीं रह सकती मैं सौतन के संग में, हो सकता नहीं गुजारा है। महल करे खाली फोरन कहना यही हमारा।
छोटी रानी राजा से कहा, सौतीन के साथ आपके घर में हम नहीं रहेंगे। मेरी मांग है, आपकी जो बियाहिया पत्नी है ना सुनीति, जिसको सारी प्रजा राजमाता कहती है, कल आप उस पत्नी को राजशाही पोशाक उतार करके, फटल का कपड़ा पहना करके, माथा का सिंदूर मिटा करके वनवास भेजिए। देखिए समय बाहर लीलाधारी जैसे का उसको वनवास भेजिए। राजा तो बेचारा कान बंद करके दोनों हाथ जोड़कर कहा, छोटी रानी हमारा तुम गला दबा दे, हमको जहर दे दे, हम खाकर मर जाएंगे। जानती है वो मेरी ब्याही पत्नी है ना, वो मेरी लक्ष्मी है, वही मेरा दूसरा शादी तुमसे करवाई है। अगर उस देवी को मैं कल घर से निकाल दूंगा तो सारा संसार मुझे पापी कहेगा। मेरी वो सुनीति मुझे पुत्रवान बनाने के लिए अपने जीवन को नरक में बनाकर तुमसे दूसरा शादी मेरा करवा दिया। छोटी रानी कहीं नहीं मानिएगा ना, आप वचनबद्ध हैं, आप सत्य किए हैं, आपको नरक जाना पड़ेगा। अब राजा उसी जगह बेहोश पड़ा है। छोटी रानी कही, अगर आप अपनी बड़ी पत्नी को कल वनवास नहीं दीजिएगा तो मैं कल धक्का मारकर निकाल दूंगी उसे। देखिए समय जी औरत पति के स्वर्ग भेजे खातिर हो, पति के दोसर बियाह करवाए दिल के आए, ओकरे घर से निकाले के पलानी जोरे दुनिया। सवेरा हुआ, किसी ने जाकर राजमाता को कह दिया कि राजा आज सोए हैं, रो रहे हैं। पति के जो रोने की बात सुन राजमाता सुनीति दौड़कर राजा के पास पहुंची। पतिदेव, हे पतिदेव, पतिदेव क्या हुआ आपको? पतिदेव अभी आपकी बड़ी पत्नी जिंदा है संसार में, जब तक आपकी ये बूढ़ी पत्नी है ना, आपको कभी कोई चीज का दिक्कत होने नहीं दूंगी। आज तक मैं अपने पति के कभी आंसू नहीं आने दिया। बोलिए ना, बोलिए ना, क्यों रो रहे हैं? राजा सिर्फ रो रहा कि एक तरफ मेरा धर्म है और दूसरी तरफ मेरी पत्नी है। अगर पत्नी को घर से निकालता हूं, बूढ़ी पत्नी है लक्ष्मी, ना जाने कहां दर दर की ठोकर खाएगी, और एक तरफ मेरा सत्य है। राजा को कहीं रास्ता निकलने का नहीं है। रानी जी कहीं पूछिए ना पतिदेव, बोलिए ना, आखिर बात क्या है? एक नौकरानी आकर कही, मालकिन छोटी रानी राजा से सत्य करवा लिए कि आप अपनी बड़ी पत्नी को कल वनवास दीजिएगा। वनवास जाएगी वो विधवा बन करके। राजा सत्य किए हैं। बड़ी रानी हाथ जोड़ दी, पतिदेव हमको घर से नहीं निकालिए, पतिदेव नहीं, पतिदेव बुरी हो, हमको नैरा में भी कोई नहीं है। नैरा में अगर माँ बाप भाई जिंदा रहता ना तो बहन और बेटी को आशा रहता नैरा, लेकिन नैरा में हमारा कोई जिंदा नहीं। ये बूढ़ी शरीर लेकर कहाँ जाएगी? राजा कहा कि मैं वचनबद्ध हूं, हम तुमको पहले मना करता था कि तू हमरा शादी नहीं करवा, लेकिन तूने जबरदस्ती मेरा दूसरा शादी करवा दी। राजा जब रोने लगा तो रानी जी आंखों के आंसू को पोंछकर कही, पतिदेव आप आंसू मत बहाइए। जब मैं अपने पति को स्वर्ग भेजने के लिए दूसरा शादी करवा सकती हूँ तो मैं अपने पति के धर्म को बचाने के लिए वनवास में जाने के लिए तैयार हूँ। बाहर औरत कहा, पतिदेव आपकी पत्नी कल सुबह वनवास जाएगी, आप चुप हो जाइए। सवेरा हुआ, राजा बैठा सिंहासन पर, ध्यान देंगे छोटी रानी आई। आज राजमाता सुनीति के बदन से सारा जेवर जेवरात उतरवा लिखा था। आज से तुम महारानी नहीं, आज से अयोध्या में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। देखिए ये हमारे मामा श्री हैं, अब बहुत मानते हैं हमको जी, शुरू से मानते हैं। जिस समय से हम हाफ पेंट पहनते थे, हम लोग खेलते खेलते वहां तक पहुंच जाते थे।
और जब भी मैं आता हूं तो इनके तरफ से जरूर इस भगना को ये माला मिलता है। ना जाने किस जन्म में कर्जा को मैं चुका पाऊंगा, ये तो भगवान ही जानेगा। और भगवान से इतना मांगूंगा कि हे प्रभु, ये हमारे मामा श्री के स्वास्थ्य को सुंदर रखना तुम, ताकि मैं जब जब आऊं तो इसी तरह इनका दर्शन इस भगना को हो जाए और ये प्रेम मुझे मिलता रहे। एक बार आप लोग जयकार करेंगे, बोल बोल कृष्ण भगवान की जय। थोड़ा दृश्य गमगीन है, करुण रस की कहानी है, ध्यान देंगे। राजा बैठा सिंहासन पर, अब छोटी रानी जबरदस्ती बड़की रानी के बदन से सब कुछ छीन रहा है। बड़ी रानी कही, बहन क्यों जबरदस्ती करती हो, हम सब दे देंगे तुमको, हम एको को जेवर नहीं रखेंगे। अरे जेवर लेकर क्या करूंगी मैं, हमारा तो किस्मत खोटा है। आहा, सारा जेवर जेवरात खलबा दी, एक फटा हुआ साड़ी, फटा हुआ ब्लाउज, फटा हुआ साया। देखिए समय जो औरत पति को स्वर्ग भेजने के लिए पति की दूसरी शादी करवा दी, बाहर समय आज उसी लक्ष्मी को धक्का मार करके वनवास दिया जा रहा है। मैया सुनीति के गला में एक मंगल सूत्र बच गया, जो कि सुहाग का प्रतीक है। जैसे छोटी रानी मंगल सूत्र तोड़ना चाहती है, बड़ी रानी कही, बहन ये हमारा पति का निशानी है, हमारा माँ दी थी, हमारे पति हमारे घेट में ये मंगल सूत्र बांध दी, बहन ये एगो रहने दे। लेकिन वो पापनी चंडाली मानने वाली थी, वो मंगल सूत्र भी तोड़ दिया। कहा समझ लेना कि आज से तुम विधवा हो गई, आज से तुम्हारे पास पति नहीं, समझ लेना कि तू बांझिन है और तुम मसूमात भी है। लेकिन माय सुनीति कहते, नहीं बहन ऐसा मत कहो, अभी हमारा मांग में सिंदूर है, हमको जेवर का कोई शौक नहीं है। भगवान सिर्फ मेरे माथा के सिंदूर को बचा करके रखे, हमारा लिए यही सबसे बड़ा जेवर है। देखिए धक्का मारकर जैसे निकाला, माय सुनीति कही, बहन हे बहन एक बार पति का चरण छू लेने दे, एक बार पति का आशीर्वाद ले लेने दे, उसके बाद हम चल जाएंगे। धक्का मत मार, सारी प्रजा देख रहा है, सारी प्रजा के आंसू कि हे विधाता ये कैसा अन्याय हो रहा है, एक लक्ष्मी को आज घर से वनवास दिया जा रहा है। राजमाता आगे बढ़ती है राजा के तरफ की गलती यदि हुई पति दे, माफी हमें तू कर देना, सेवा की जरूरत हो तो अगले जन्म में जगह सेवा की जरूरत हो अगले जन्म में जगह, सेवा की जरूरत हो तो अगले जन्म में जगह देना, सेवा की जरूरत हो अगले जन्म में जगह। पतिदेव ये अभागिन की गलती को क्षमा कर दीजिए, अगर हमसे कोनो गलती हुई है पतिदेव हमको माफ कर दीजिए। हे पतिदेव इस जन्म में हम आपके गोदी में वो बेटा बेटी नहीं दे सकते, अगला जन्म में पतिदेव फिर एक बार पत्नी बनने का मौका दीजिएगा, हम आपकी गोदी में जरूर वो बेटा दे देंगे। राजा दौड़ करके छाती से देखा जाए, बाबूजी पत्नी है ना उसमें भी ब्याही है। राजा कहा देवी हम तुमको पहले मना करता था, हम दूसरा शादी नहीं करेंगे, लेकिन तूने जबरदस्ती। रानी जी कही पतिदेव आई बेटा के, आई बेटा के
करनमा पियावे हमहू जंगलबा हो जइबई तेजी देवई हो आपन प्राण रे। राजा के चरण को छूकर प्रणाम करती और सीधे राज दरबार से बाहर निकल जा रही है, बढ़ती जा रही है आगे। बाबूजी, ये लड़का थोड़ा हल्ला करता है। अरे लड़का रे बाबू, बाजा वाला चाहिए, टेंट वाला, खाल बन में वाला चिखो नहीं, पेंट वाला, चरबई वाला आई। करुण रस की कहानी है। बगल में हमारा टावर पकड़ा देता है जी। इन्हें तो एगो छौड़ा रे बुझली, ससुराल जाए लगले तो माइकल के रे बेटा उचगर टेब के बैठी है बुझली। छोरा के माय पूरी बने, पहले पूरी चले सनेस में नहीं ना, पहले पूरी चले। आब न जुग बदल गए, आई कल तो दुल्हा एक पैक ले लेलक और कार्टून में पीने रहे से कार्टून फट के लड्डू रह गए वो चौके पर, आ कार्टून लेने गोसाई बार घुस। अब तो जमाना बदल गया। छोरबा जब जाए लगले माइकल के सुन सुन सुन, कल के की कहली मई, कल के हेर बेटा पहले पहले ससुराल जाए चाहिए, तनी शायर से मीठ मीठ बोले हैं। कल के मईयो चीनी ले ले जेबी में बोले घड़ी ध्यान लगो। कल के दूरे मुख बात आते हैं, बढ़िया से बोलबे। कल के अच्छा ठीक छो। छोरवा चल गए ससुराल। अब पहले जाए कुटुम तो कौन चीज दे जाए? पानी। कौन चीज दे रे? पानी। पानी लोटा में पानी दिल के दुल्हा जी अले, मेहमान अले, पाहुन अले। नहीं अपने तो बतेने चाहिए दुल्हा केकरा कही जाए, जे सार ससुर सरोज के तिलक में दूह लिया वो होले दुल्हा। नहीं आ तब एगो होइ छै जीजा जी। ओ जीजा जी, जीजा जी केकरा कही छै? जीजा जी ओकरा कहै छै जे सार के सरोज के सास के जी के आजीज आजीज कर। आ तब माय बहन के लग बूढ़ी अर की कहियो कनिया हमर जमाई आयल छो, कोरिया परसू गेले या फिर चले। जमाई ओकरा कहे छे जे ससुराल में महीना के महीना जाइम रहले दही। अपने गांव में तो नहीं होते हमको नहीं। अपने ही गांव के एगो लड़का हमरा अपना ससुराल ले गेले रे फैरदा। सरबन की कौन चीज नाम रहे जी। रात के तनु कुढ़ैलिए बस कनी निकल के चाल चाल आब नहीं रहबे हबे तनिए को कुढ़ाई दिली बस भाग गेले कनियन बाल बच्चा के लागे। बोलिए बजरंगबली की आ तो सुनबे रहिए, तनी को सुन लियो। छोरबा गेले पानी दल के लोटा में गोर धोल के कुर्सी दल के कि मेहमान बैठो। पूरा याद आ गेले कि माय कल के उजगल टेम के बैठी। देखलके दू महला कल के पर तो चढ़े नहीं पारबे। देखलके सामने में एगो गठुल्ला नमहर गढ़ रहे, कल के पर तो चढ़िए जीबे। दौगल गेले गठुल्ला पर, जय गठुल्ला पर बैठले। सार सरोज कल के गे माँ ई कोरिया का कोरोना तो नहीं धैर्य छे। एक बगली दाबि रहल आ सास के देखबे जमाई आबै छै तो बड़ा खुश हो। सास अइले कल के हे देखे नहीं छी हमर अपने जमाई ले बोले नहीं आ। कल के जो बोले नहीं आ वो गठुल्ला पर जो बैठल रहे सार कल के हमें नहीं जेबो। गे माय देखे में मोटहा रंग लगे छै, हमें नहीं जेबो, लफुआ हो तो नहीं जेबो। बुढ़िया गेले सरहज के पुतहु कल के कनियन तो जाओ। ओ खिड़की से देखल के छोरवा सिगरेट निकाल के सरहजी आकल के गे माई लफुआ लिगा नहीं जेबो। कल के हमें नहीं जाए। बुढ़िया कल के नहीं हमारे जमाई से तो जैबे करबे बहुत सही। घोग तान के बुढ़िया चलले, आधा रास्ता गेले ने बुढ़िया करे जा करे धा गे माय
ये कोरिया की करते की ने गेले तनिक रुकबे अकल कह की मेहमान बारो लग रहे मेहमान कति रोसल चहो चलो ने जी मांगो से देवो छोरवा कल के माय कल के सास से मीठ मीठ बोली हैं आप की करिए सास के कान में मुंह सटाए दिल के कहे जाए कल के कू बुढ़िया सोली पर 3 पलटी दिल के बुढ़िया का सब दांत तो टूट गए बोलिए बजरंग बली की अपने तो हमर जोड़ीदार छिए अपना दोनों के तो मैंने नहीं छी की जी कल के ढेला पर ढेला मंजला बेटा गेला कोई माइन न कोई बात नहीं अपना दोनों आदमी जिंदे में खूब सेवा कर दे आए मरल का में भाई जी आइए की नाम कलकिन जापान अच्छा अच्छा देखिए ये मंझला हुए इनकी तरफ से बड़ा सुंदर माता जी के विदाई में माल्यार्पण किया गया भगवान इनके बान के भावना को पूरा करे आइए एक छोटा सा निर्गुण सुना देता हूं फिर आगे की चर्चा आप लोगों की सेवा में कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है यहां से हर एक व्यक्ति को जाना पड़ेगा एक दिन यहां पर सब कुछ छूट जाएगा कोई साथ जाने वाला नहीं है कि मट्टी के तन पे करन गुमान आय करा बनैल कइयो भगवान मट्टी के तन पे करन गुमान एकरा बनैल कइयो भगवान मट्टी के तन पे करन गुमान एकरा बनैल कइयो भगवान मट्टी के तन पे करन गुमान एकरा बनैल कइयो भगवान दुनिया में के सब लड़ाई छै राम भजन में करै छै ये दुनिया में एक सब लड़ाई छै राम भजन में करै छै दुनिया में के सब लड़ाई छै राम भजन में करै छै ये दुनिया में एक सब लड़ाई छै राम भजन में करै छै संकट में पैर जय परो ये के तन के कर बनल कइयो भगवान मट्टी के तन पर करन गुमान एकरा बनैल कइयो भगवान भगवान की राजा रामचंद्र की हमारी चर्चा बेचारी को पति के सामने सौतीन ठटकी रानी आहा गर्दनियां दे करके पिटाई करके धक्का मार कर अयोध्या से बाहर कर दिया। जैसे बाहर किया जितने भी प्रजा था प्रजा का छोटा छोटा बच्चा सब रास्ता को घेर लिया। 5 बरस का 7 बरस का दुधमुहा बच्चा रास्ता घेर कर कहा माँ कहाँ जाएगी हमको छोड़ करके जंगल जाए क्या सोची तुमको बेटा नहीं है तो हम सारे बच्चे तुमको जान देंगे हम तुम्हारा बेटा बनकर रहेंगे हमारा घर में हम तुमको माँ बना कर क्योंकि गरीब के बच्चा को मैया सुनीति बहुत मानती थी अपना बेटा नहीं था। कोई बच्चा अगर खेलते खेलते रोड पर मिल जाता था
तो मैया सुनीति का काम है गरीब के बचवा को उठाकर घर ले जाना, नहा देना, काजर लगा देना, पाउडर लगा देना, और गोदी में भर पेट दूध भात खिला देना, और नए का कपड़ा पहनाकर अब हर दिन सबको दुलार प्यार बिस्कुट देना। अब 5 जब बजता था, शाम होने लगती थी, तब सुनीति नाराज होकर कहती, रे बेटा नूनू, तुम्हारे शरीर पर तुम्हारी जन्म देने वाली माँ का अधिकार है। अब शाम होने जा रहा है, तुम्हारी माँ ढूंढती होगी, जा बेटा जा, एगो हाथ में बिस्कुट दे करके विदा कर देती। आज वही सारा बच्चा कहा, माँ क्या सोची तुमको बेटा नहीं है तो हम जाने देंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। सारी प्रजा कहा, मालकिन अगर आप जाइएगा ना तो आप हमको भी लेते चलिए, लेकिन राजमाता सुनीति कही, बहन हे प्रजा, अगर मैं अयोध्या में रहता हूं तो मेरे पति का सत टूटता है, मेरे पति का धर्म चला जाता है। हम पति को स्वर्ग भेजने के लिए हम पति का दूसरा शादी करवा दी, फिर भी अगर मेरे पति को नरक मिल गया तो धिक्कार है मेरे जीवन पर। हाथ जोड़ता हूं, आप लोग लौट जाइए। सभी को बुझा समझा करके माँ सुनीति जंगल की तरफ बढ़ती है। अब आप लोग विचार करिएगा, जी औरत के पति नहीं रहे छे, अगर बाल बच्चा रहल, गोदी में बेटा रहल छोटो, तो हिम्मत रहे छे कि बेटा का पाल के जब जमान कर लेबै ने तो दुख खत्म भए जेतै। आ जे औरत के बाल बच्चा नहीं छे, पति अगर साथ में छे तो ओकरो हिम्मत रहे छे, हमर पति अखन जिंदा छे, हमरा कोनो दिक्कत होते तो हमर पति तैयार छे ना, लेकिन उन बेचारी को पति भी नहीं रहा, बाल बच्चा तो है ही नहीं। समय को देखिए, समय किसी का नहीं। आज रोती हुई जंगल की तरफ जा रही है कि के करावहारिया अलग हाँ मेरा हबै शेर कौन दिनमा कतई आते तैयारे तलवार के कम आराम सोई। जंगल में मैया सुनीति रोती जा रही है। आप है गोविंद राज, सुशांत राज, भटगामा मधेपुरा, ये दोनों सज्जन की ओर से 100 रुपये का दाम। भगवान इसे लंबी आयु दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दरबार के अरारे वरिया लगी हम रंग आहब शेर दिनमा कटाई। अकेली जंगल में रोती जा रही है कि कहां जाऊंगी, कौन मेरा मदद करेगा, बूढ़ी शरीर है। फिर सोचती है कि ये कमान का रही गंगा डूब मार पैसे तो सारा ये मनमा जहां रवा आखई बहिन रे कई बार ये कम अमान कार नहीं हर चली गई पैसे रे हमारा बना। मैया सुनीति सोची कि जंगल में अगर कहीं जहर मिल जाए तो जहर खा लूंगी, और नदी मिल जाएगा तो डूब करके, जब पति नहीं रहा बुढ़ापे में कहां जाऊंगी। लेकिन विपत्ति में सब औरत के अपना भाई बाप की याद आवे छे। फिर सोचती है कि दैबारे कम अमाना रे कहां रही
नैहर चली जई वैसे रे हमारा बलमुआ छोड़ लग रे। फिर सोची कि नैहरा चली जाऊंगी, लेकिन फिर सोचती नैहरा जाऊंगी लोग हमरा बाप को गाली देगा, कहेगा कि देखो फलना के बहन को, फलना की बेटी को बुढ़ापे में पति घर से निकाल दिया, ये हमरा बाप के पगड़ी में दाग लग जाएगा, माँ के आंचल में दाग लग जाएगा, एकदम नहरा नहीं जाएगा। पहले के बेटी पुतो भाई के नहरा नहीं आबे रहे कि आबे रहे, आ जो आबे तो बाप डंडा लेकर दबा